नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बिहार में लोगों को बाढ़ के बाद बीमारी का डर सताने लगा है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी उतर रहा है, लेकिन कीड़े मकोड़े और मच्छर पनपने की वजह से संक्रमण का खतरा है। खगड़िया और कटिहार में जिला प्रशासन एक्शन में है। कीटनाशक का छिड़काव लगातार किया जा रहा है, लेकिन बेगूसराय में प्रशासन बेसुध है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में अभी भी कई इलाकों में बाढ़ है, वहीं कई इलाकों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है। लेकिन इसके साथ ही लोगों को अब संक्रमण का डर सताने लगा है। बाढ़ का मौसम बीमारियों को आमंत्रित करने का मौसम होता है, क्योंकि कई स्थानों पर जल जमाव, कीचड़ और गंदगी से पैदा होने वाले मच्छर और बैक्टीरिया बीमारियां फैलाते हैं। इसके अलावा मौसम में नमी के कारण बैक्टीरिया अधिक पनपते हैं, जो पानी और खाद्य पदार्थों को दूषित कर शरीर की बीमारियों का कारण बनते हैं। खगड़िया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी कम होने के बाद डेंगू, चिकनगुनिया सहित कई ऐसे अनजान बीमारी का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में इन इलाकों में साफ सफाई का काम तेजी से चल रहा है। खगड़िया नगर परिषद डेंगू जैसे खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाके में जहां पानी कम हो गया है, वहां पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और फॉगिंग का काम किया जा रहा है। कृष्णा नगर की तस्वीर देखिए। यहां बाढ़ के बाद जल जमाव की स्थिति है, जिससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाके जो हैं वहाँ से पानी कम होने के बाद जो कई खतरनाक बीमारी डेंगू, चिकनगुनिया सहित जो कई तरह की बीमारी है उससे फैलने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में जो नगर परिषद के द्वारा उसके डेंगू से बचाव के लिए ये ब्लीचिंग पाउडर और जो फॉगिंग है वो किया जा रहा है। और अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये खगड़िया नगर परिषद का कृष्णा नगर जो पूरा मोहल्ला है। कल तक ये पूरा बाढ़ के पानी से हर घर में पानी भरा हुआ था और आज पानी तो निकल चुका है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं, जगह ऐसे हैं जहां पर पानी अभी भी जमा हुआ है। ऐसे में डेंगू जैसे खतरनाक बीमारी फैल सकता है। इसको बचाव के लेकर के नगर परिषद के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर और फॉगिंग किया जा रहा है। पूरा अभी तो सर पानी निकलना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी पानी देख रहे हैं। ये वार्ड नंबर 24 है नगर परिषद क्षेत्र का, अभी भी पानी फंसा हुआ ही है। और नगर परिषद क्षेत्र के अंदर 2 वार्ड ज़्यादा प्रभावित है, 24 और 26, और 2 और 1 3 आंशिक प्रभावित है। सभी जगह मैंने जो बीमारी है पानी के कारण, डेंगू वगैरह और भी कई तरह की बीमारी हो रही है। उससे बचाव के लिए नगर परिषद खगड़िया लगातार प्रयासरत है। चूना ब्लीचिंग का छिड़काव करवा रहा है, फॉगिंग करवा रहा है, और ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि पूरा पानी निकल नहीं जाए। हुए हैं इस जगह बहुत ज़्यादा बदबू दे रहा है, इसलिए इसमें छिड़काव कर रहा है, दवाई उवाई दे रहा है। अब ये लग रहा है ना कि डेंगू जैसा बीमारी जो है नहीं, हाँ, उससे हम बचेंगे। डेंगू ऐसा बीमारी से हम लोग बचेंगे। तो ये देख सकते हैं कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर चिकनगुनिया, डेंगू जैसे कई खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए नगर परिषद पूरी तरह से तैयार दिख रही है। और जो इलाके हैं बाढ़ प्रभावित इलाके जहाँ पर पानी कम हो गया है, वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर से लेकर के फॉगिंग तक का छिड़काव किया जा रहा है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर किसी भी अनजान बीमारी से निपटने के लिए नगर परिषद पूरी तरह से तैयार दिख रही है। कटिहार में कई इलाके अभी तक पूरी तरह से बाढ़ के जद में हैं। इस बीच कुछ इलाकों में गंगा का जलस्तर कम हुआ है, जिससे पानी उतरने लगा है। पानी घटने के साथ कई तरह की बीमारी फैलने की संभावना बनी हुई है, लिहाजा कटिहार प्रशासन काफी सजग दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डीडीटी छिड़काव किया जा रहा है। डीडीटी छिड़काव मलेरिया, कालाजार रोकथाम में कारगर है। माइक्रो प्लान से स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर डीडीटी छिड़काव कर रही है। वहीं लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ये क्या है? कालाजार घातक बीमारी, बचाव ही बड़ी सुरक्षा है।
कटिहार जिले के कई इलाका पूरी तरह बाढ़ग्रस्त है और इस बीच एक राहत भरी तस्वीर ये है कि जो मलेरिया विभाग है वो अपनी जो छिड़काव की जिम्मेदारी है वो पूरी तरह कर रहे हैं ताकि जो मच्छर से जुड़ा हुआ जो बीमारी है, कीट पतंगे से जो जुड़ा हुआ बीमारी है वो ना फैले। इसके लिए लगातार विभाग सक्रिय है। किस तरह से काम हो रहा है, क्या क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं लोगों के बीच? ये कालाजार से बचाव करने के लिए एसपी का छिड़काव किया जा रहा है दिनांक 15 से। और अभी बगवाबाड़ी में घर में जाकर के घर के अंदर एसपी का छिड़काव किया जाता है कालाजार से बचाव के लिए। जो बालू मक्खी से पैदा होता है वो दीवार के छिद्र में नमी वाले स्थान में होता है, गुहाल घर में से होता है, इसलिए हम लोग कालाजार का छिड़काव करवा रहे हैं। लगातार कई इलाका कटिहार का बाढ़ग्रस्त है और इससे कितना बड़ा बचाव है इस तरह के छिड़काव से? इस तरह के छिड़काव से जान माल के नुकसान को होने से बचाया जाता है और पूर्ण सभी घरों में किया जा रहा है। जितने भी कालाजार प्रभावित क्षेत्र है उनमें लगातार किया जा रहा है। बाढ़ कम पानी घटने के बाद ये किया जाता है? ऐसा नहीं है, सब जगह ये जो है माइक्रो प्लान बनता है इसका, जहाँ पर कालाजार का मरीज पाया जाता है उसके सराउंडिंग में माइक्रो प्लान के अनुसार से काम किया जाता है। मेरा नाम शशिभूषण प्रसाद, BHW मलेरिया डिपार्टमेंट। निश्चित तौर पर बाढ़ के कहर तो है ही, लेकिन जो माइक्रो प्लान है उसके आधार पर जो कालाजार से जुड़ा हुआ इलाका है उसको प्रायोरिटी पर उसका काम किया जाता है। इसके साथ जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसमें इस तरह का बीमारी ना फैले, इसके लिए भी लगातार कटिहार में इस तरह का छिड़काव जारी है। गंगा और गंगा की सहायक नदियों में आई बाढ़ ने बेगूसराय में भी जमकर कहर बरपाया है। हालांकि अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो गया है, लेकिन पानी निकलने के साथ ही लोगों की परेशानियां भी काफी बढ़ गई है। खासकर दियारा इलाके में सड़कों के किनारे कई बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें पानी जमा हो गया है, जिससे एक तरफ जहां डूबने का खतरा बना हुआ है तो दूसरी ओर खतरनाक कीड़े मकोड़े पनप रहे हैं, खासकर मच्छर। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा, तेघड़ा, सदर प्रखंड सहित बलिया अनुमंडल के दियारा क्षेत्र की करीब 3,50,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। ऐसे में खतरनाक बीमारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों का आरोप है कि इन खतरों को देखते हुए भी जिला प्रशासन की ओर से संक्रमण रोकथाम और बचाव के लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं और न ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। गंगा में आई इस भीषण बाढ़ के बाद इस बार बेगूसराय में भी भारी तबाही का आलम देखने को मिला। तकरीबन 3,50,000 से अधिक की आबादी जो है बाढ़ से प्रभावित हुई। हालांकि अब गंगा एवं गंगा की सहायक नदियों का जो जलस्तर है वो नीचे जा चुका है, लेकिन लोगों की परेशानियां जो हैं अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर देखा जाए तो परेशानियों में और वृद्धि ही हुई है। मसलन पानी घटने के बाद जहां तहां गड्ढे जो है उसमें पानी लग गई है, इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, डेंगू का खतरा बढ़ गया है और जो गड्ढे हैं वहाँ बच्चों के डूबने का खतरा भी बरकरार है। कई ऐसे हादसे भी हो चुके हैं। तो देखा जाए तो लोगों की दियारा क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी परेशानियों में कोई कमी नहीं दर्ज की जा रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। क्या परेशानी आ रही है? बाढ़ का पानी अब नीचे जा चुका है, लेकिन क्या परेशानी आ रही है? परेशानी सर बहुत आ रही है। पानी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पानी गली में है, घर के नीचे है पानी, घर में भी कादो कीचड़ है और पाउडर जो ब्लीचिंग पाउडर है वो सब भी नहीं आया है। चूड़ा मीठा भी किसी तरह को सुविधा सरकारी मदद अभी तक नहीं हम लोगों को मिला है। 6,000 रुपया जो मिलने वाला था अभी तक वो भी नहीं मिला है। बहुत परेशानी है, मच्छर काटता है, बीमारी इतना है, बहुत गंदगी बदबू देता है, बहुत परेशानी है सर बाढ़ आने से। मतलब अभी और परेशानी जो है परेशानी है अभी, परेशानी है अभी। क्या नाम है? अर्जुन पासवान। क्या दिक्कतें आ रही हैं पानी घटने के? है जो हम लोग को परेशानी है जब घर कीचड़ में पानी अगल बगल में है, माल जाल को है ऊपर वही पार में रखा हुआ है सुखेखम। हम लोग का बहुत दिक्कत है, जो कौन चीज़ खिलाएगा नहीं खिलाएगा, घास पानी को अपने किया खाएगा नहीं खाएगा कोई ठिकाना नहीं। क्या जो स्थानीय प्रशासन है उन लोगों की तरफ से कुछ छिड़काव हुआ है या कोई? नहीं अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई मदद नहीं हुआ। सर यही दिक्कत है जो इस बाढ़ की वजह से बीमारी ज़्यादा हो रहा है और बीमार आदमी ज़्यादा हो रहा है और जो लाभ कुछ जो मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला है सर।
यही सब परेशानी मतलब यहाँ के जो प्रशासन है वो नहीं आए हैं? नहीं जी, अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है सर। तो देखा जाए तो परेशानियों में वृद्धि हुई है और लोगों का भी कहना है चूँकि गड्ढे जो हैं उसमें पानी जमा हो गई है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है या अन्य तरह की जो दिक्कतें हैं वो और सामने आ रही हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से पानी निकल जाने के बाद अब लोगों को बीमारियों का डर सताने लगा है। बावजूद बेगूसराय प्रशासन उदासीन बना बैठा है, जबकि दूसरे शहरों ने तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जल जमाव, कीचड़ और गंदगी की वजह से कई भयंकर बीमारियां फैलती हैं। अभी कोरोना का भी डर है, लिहाजा बाढ़ के बाद बीमारी का डर भी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर गया है, तो कई हिस्सों में अभी भी बाढ़ से भयावह स्थिति है। जल जमाव, कीचड़ और लगातार बारिश की वजह से संक्रमण का खतरा बना हुआ है। एक ओर कोविड-19 का डर है, तो दूसरी ओर कई संक्रमण का खतरा है। बाढ़ के कारण पानी भरने, गंदगी, कीड़े मकोड़े या मच्छरों के काटने से कई बीमारियों के फैलने का डर बना हुआ है। अगर आप भी बाढ़ प्रभावित इलाके में हैं या आपके इलाके में गंदगी, जल जमाव की स्थिति है, तो ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट में हम बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी और बेहतर तरीके से बचाव का उपाय बता रहे हैं। बाढ़ के बाद कई बीमारियों का खतरा बना हुआ है। ऐसे खतरनाक बीमारियों की पूरी जानकारी देख लीजिए। डेंगू। बाढ़ के मौसम में मच्छर के कारण होने वाली बीमारी की बात की जाए तो पिछले कुछ वर्षों में डेंगू का सबसे ज्यादा प्रकोप रहा है। डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छरों के काटने से फैलती है। सिर दर्द, थकान, जोड़ों में दर्द, प्लेटलेट्स का कम होना डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। येलो फीवर। एडीज एजिप्टी मच्छर ही येलो फीवर का कारण भी बनता है। इस बुखार में मरीज के अंदर पीलिया के लक्षण भी दिखने लगते हैं। इसमें बुखार, उल्टी, सिरदर्द जैसी समस्या होने लगती है। मलेरिया। डेंगू से पहले लोगों के मन में मलेरिया का काफी डर था। बारिश के कारण मलेरिया की भारी तादाद में मामले देखे जाते हैं। यह बीमारी संक्रमित फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। इसमें भी बुखार, सिरदर्द, उल्टी जैसे लक्षण दिखते हैं। चिकनगुनिया। डेंगू के बाद भारत में चिकनगुनिया के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। चिकनगुनिया भी डेंगू और येलो फीवर वाले मच्छरों के काटने से ही फैलता है। इस बीमारी में बुखार, जोड़ों में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते आदि लक्षण दिखते हैं। कोल्ड और फ्लू। बाढ़ के मौसम में वातावरण में कई बैक्टीरिया और वायरस जिंदा रहते हैं, जो नाक, मुंह या आंखों के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर को बीमार कर देते हैं। इसके कारण सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हैजा। विविरियो कोलेरी नामक जीवाणु के दूषित भोजन या पानी का सेवन करने से हैजा की समस्या हो सकती है। इसके कारण शरीर में डायरिया के लक्षण दिखने लगते हैं और आपको दस्त, पैरों में अकड़न और उल्टी की समस्या हो सकती है। लेप्टोस्पैरोसिस। यह बीमारी बाढ़ के कारण काफी बढ़ जाती है। इस बीमारी में भूख में कमी, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, खांसी आदि मुख्य लक्षण शामिल होते हैं। हेपेटाइटिस ए। हैजा की तरह हेपेटाइटिस भी दूषित पानी या खाने के सेवन से होता है। इस बीमारी के कारण लीवर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसमें बुखार, उल्टी आदि समस्याएं होने लगती है। टाइफाइड।
टाइफाइड बुखार के मामले बारिश के मौसम में बढ़ जाते हैं, जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बीमारी के कारण शरीर में सिर दर्द, बुखार, भूख में कमी, कब्ज, दस्त आदि समस्या हो सकती है। बाढ़ के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव अमूमन एक जैसे होते हैं, जैसे संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचें, गमले, कूलर, खाली बर्तन आदि में बारिश का पानी जमा न होने दें, पीने का पानी, सब्जियां और फल साफ रखें, हाथों पैरों को अच्छी तरह धोएं, मच्छर भगाने वाली चीजों और कीटनाशक का इस्तेमाल करें, भरपूर नींद लें और सफाई का ख्याल रखें। बाढ़ और उसके बाद बीमारियों का फैलना शुरू हो जाता है। बारिश में अधिक भीग जाने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने लगती है और बीमारियां तेजी से अटैक करता है। ऐसे में सावधान रहें और दूसरों को जागरूक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पच्चीस किलोमीटर का सफर, 22 बार नदी को पार करने की मजबूरी और घाट पर बीमार पिता को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद। जी हां, बाढ़ के बाद की ये तस्वीर आपको झकझोर कर रख देगी। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में बाढ़ के बाद बीमारी का डर है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में इलाज कराना बड़ी परेशानी का सबब है। बगहा के दोन के रहने वाले चंद्रकिशोर महतो की बेबसी देखिए। अचानक से चंद्रकिशोर महतो के पिता बीमार पड़ गए। गांव में इलाज की कोई सुविधा नहीं थी। हार कर चंद्रकिशोर ने खाट पर पिता को लिटाया और निकल पड़े अपने पिता के इलाज के लिए। तस्वीरें देखिए। जिस बाढ़ के पानी में ट्रैक्टर का निकलना दुश्वार है, उस उफनती धार में खाट पर अपने पिता को पार कराने की बेबसी देखिए। पिता की जिंदगी बचानी है और जान हथेली पर है। पथरीले रास्ते, जंगल को पार कर अब नदी की धार से मुकाबला है। दरअसल दोन के रहने वाले चंद्रशेखर का दावा है कि वो 25 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं। बगहा के दो पंचायतों के करीब 26 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह टापू से घिर गए हैं और वहां का सफर बड़ी मुश्किल है। करीब 22 बार नदियों को पार कर 25 किलोमीटर का सफर कर एक परिवार आगे आ रहा है। इनके परिवार का एक सदस्य बीमार है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये लोग 25 किलोमीटर का पैदल सफर 22 नदियों को पार कर हरनाटांड पहुंचे हैं। पैदल रेंग के आ रहे हैं। 25 किलोमीटर पैदल? हाँ, 25 किलोमीटर। कितना नदी पार करना पड़ता है? 22 नदी। 22 नदी को पार कर 25 किलोमीटर। इसके ये कंधे में लेकर के हम लोग को धक्का मार के, जैसे वो कंधा में लिया है तो इसको इशारा करके धक्का मार करके नदी पार कराए हैं। और पत्थर बहुत है, कीचड़ भी बहुत है। तो क्या हालात है। और सरकारी राहत की बात करें तो बगहा के दो पंचायत बनकटवा और नौरंगिया है और जिसमें 26 गांव हैं। उन गांवों में अभी तक सरकार का एक मुलाजिम ही नहीं पहुंचा है और यह दर्दनाक दास्ता उसकी एक झलक है। बगहा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने जब इस इलाके की बेबसी दिखाई, उसके बाद अब दोन के 26 गांव का प्रशासन की टीम निरीक्षण करेगी। रामनगर अंचलाधिकारी ने कहा कि यहां के लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। वैसे बरसात के मौसम में वहां आने जाने के रास्ता कट जाते हैं, लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है। अभी वर्तमान में जो बारिश हुआ है, अतिवृष्टि हुआ है, उससे बहुत सा घर, रास्ता, सड़क, पुल पुलिया, कलभट डैमेज हो गए हैं। आज मैंने एक टीम का गठन किया है जिसमें राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक और कर्मी जाएंगे और उस क्षेत्र के दुर्गम इलाके में जा करके उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलभट, पुल पुलिया कटा हुआ है, सभी का सर्वेक्षण करके लाएंगे और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी और जिला प्रशासन को इसकी सूची दी जाएगी। बाढ़ की वजह से पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं।
गांव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं है। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। रास्ते में उफनती नदियां हैं, साथ ही बड़े इलाके में पानी फैला है। दूर दराज के इलाकों में कोई गाड़ी नहीं जा सकती जिससे मरीज को लाया जा सके। मजबूरी में लोग जुगाड़ के सहारे काम चला रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।